नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संजय राउत का अजीबोगरीब बयान आया है और उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बहुत तीखा बयान, तीखी प्रतिक्रिया। बयान क्या दिया है संजय राउत ने? उनका कहना ये है कि ये जो तहव्वुर राणा लाए गए हैं अमेरिका से, 26/11 मामले में अभियुक्त हैं और चूँकि अमेरिका चले गए थे तो इनको प्रत्यर्पित करके लाना अपने आप में बहुत ही दुष्कर कार्य था। 2009 से, उस समय यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय अमेरिका को चिट्ठी भेजी गई, लेकिन चिट्ठी भेजने के बाद कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार सो गई। 2009 से 2014 तक उनकी सरकार रही, लेकिन इन 5 सालों में उसने फिर खैर खबर नहीं ली। ओबामा राष्ट्रपति थे, उनके भी बयान आए, उनकी किताब आई है, किताब में भी लिखा है कि हमने उनको जानकारी दी थी कि जो हेडली बंद हैं उनकी जेल में अमेरिका की, उससे अगर आप पूछताछ करना चाहें 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर के, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार जो है, भारत सरकार, वो उदासीन रही, यानी उसकी दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल उस मामले को वहीं छोड़ते हैं। अभी चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, बात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने घोषणा की कि हम तहव्वुर हुसैन राणा को, भारत को प्रत्यार्पित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है और जितने भी रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, सबका ये मानना है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसके बाद चूँकि बहुत कड़ा मैसेज भारत की तरफ से दे दिया गया है कि भारत में आप आतंकवादी वारदातें करके कहीं छिप नहीं सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश में आप सुरक्षित नहीं बचे रह सकते हैं, आपको हम ढूंढ निकालेंगे और भारत ला करके आपको कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे, आपको अंजाम तक पहुंचाएंगे, आपको सज़ा दिलाएंगे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसको यहाँ लाए जाने के बाद बयानबाजियों का दौर जारी है। 3 बयान जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक, पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस एनसीपी की जो मिलीजुली सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री रहे थे। उनका बयान आता है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अजमल कसाब को वकील दिया था, उसे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया था, फेयर ट्रायल हुआ था, भले ही लंबी सुनवाई हुई लेकिन अल्टीमेटली फिर उसको फांसी की सज़ा हुई और फांसी दी गई। उसी तरीके से तहव्वुर राणा को भी वकील उपलब्ध कराना चाहिए, सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इस तरह का बयान किसी पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री के मुंह से सुना जाना हैरत में तो नहीं डालता है, क्योंकि कांग्रेसियों का जो रवैया रहा है कुल मिलाकर के, आतंकवादियों, उनके सरगनाओं, उनके पिट्ठुओं, साजिश में शामिल लोगों के प्रति जिस तरह के हालात रहे, वरना 26/11 के हमले के बाद जो 4 दिन तक मुंबई दहलती रही, और मुंबई नहीं, पूरा भारत ही दुनिया के नक्शे पर रहा, और ये सबसे क्रूरतम, सबसे भीषणतम आतंकवादी हमला था जिसके खिलाफ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, ये पता लगने के बावजूद, आमिर अजमल कसाब के गिरफ्तार हो जाने के बावजूद और ये पता लगने के बावजूद ये कराची से आए थे और इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे थे, तब की मनमोहन सरकार ने कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है। उड़ी में जब सेना के कैंप पर अटैक हुआ था, आग लगाई गई थी, हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे,
तो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, संदेश दिया गया था। और जब पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तो एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में। वैसी कोई कार्रवाई मनमोहन सिंह ने नहीं की थी। वो कांग्रेस, उसके पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कहें तो आश्चर्य होता है। दूसरा बयान भी कांग्रेस के ही एक नेता का है, उदित राज का। वो कह रहे हैं कि 26/11 के हमले में तहव्वुर हुसैन राणा का कोई ख़ास हाथ था नहीं, कोई ख़ास भूमिका थी नहीं। दूसरा बयान कांग्रेस की तरफ से। और एक संजय राउत का बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इनको अमेरिका से इसलिए लाई है ताकि बिहार चुनाव में इसका सियासी लाभ उठा सके। संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं, उद्धव ठाकरे के नज़दीकी हैं। इसी तरह की बेसिर पैर की बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। उनके सामना अखबार के संपादक भी हैं, कार्यकारी संपादक भी हैं, और आए दिन लगभग रोज़ाना जो मराठी मीडिया है उसके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कराते रहते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी टिप्पणियां करते ही रहते हैं। और ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अगर दो फाड़ हुई है, टूटी है, विभाजित हुई है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अगर पार्टी का विभाजन हुआ और जिसमें उद्धव ठाकरे की सरकार भी गई, पार्टी भी टूटी, सिंबल भी हाथ से गया, पार्टी भी छिन गई, तो इसके लिए संजय राउत की बयानबाजी, बेलगाम बयानबाजी जिम्मेदार है। तो ये कहना कि सरकार इसलिए अमेरिका से इनको लाई है कि बिहार के चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ ले सके, और इससे भी बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले इनको फांसी पर लटका देगी ये सरकार और इसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगी। मुझे हैरत हुई ये बयान सुनकर के। संजय राउत को क्या ये याद नहीं है या इसकी जानकारी नहीं है कि जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सुनवाई होती है, जो सबूत पेश किए जाते हैं, फिर बचाव पक्ष का वकील भी दलील देता है, पक्ष रखता है, जिरह होती है, इसमें एक बहुत लंबा पीरियड लगता है। कसाब को भी कितना समय लगा था फांसी पर लटकाने से पहले, उसको पूरा मौका देने के चक्कर में देते भी हैं। तो क्या अभी बिहार के चुनाव 3 महीने बाद है, 3 महीने के भीतर है। संजय राउत कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले इनको फांसी पर लटका देगी मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार ही अदालत चलाती है? मोदी सरकार ही जज बैठाती है और जज से फैसले करवाती है कि फटाफट इसको फांसी पर लटकाने का आदेश पारित कर दो ताकि हम बिहार का चुनाव लड़ सकें और जीत सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें? मतलब कितनी वाहियात बात इन्होंने की है। और इस पर एक पत्रकार ने अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसी मुद्दे पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे, वहाँ सवाल पूछ लिया गया कि संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को बिहार चुनाव से पहले फांसी पर लटका करके भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने बस एक सेंटेंस में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से बोलता हूँ जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं मूर्खों की बातों का, सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। यानी उन्होंने संजय राउत को सामने से पढ़ करके मूर्ख बता दिया। इससे पहले वो महामूर्ख भी बता चुके हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि इस संजय राउत को इलाज की ज़रूरत है, इसको
किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। आए दिन इसी तरह के बेसिर पैर के बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।